हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार टिप्स एंड टैक्स के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग एंगुलर के अंदर एक लॉगिन फॉर्म कैसे बना सकते हैं, उसके वैलिडेशन, उस फॉर्म को सबमिट करना, मतलब शुरू से लेके एंड तक एक जो लॉगिन फॉर्म का जो प्रोसेस होता है, सिर्फ फॉर्म को सबमिट करने का। पूरा प्रोसेस नहीं, सिर्फ फॉर्म को सबमिट करने का। जैसे कि मैंने एक साइन अप पेज बना रखा है ये। अगर मैं इसको सबमिट मारता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके का डेटा आता है, या फिर मैं इसको यहाँ सबमिट मारता हूँ तो इस तरीके का डेटा आता है। तो ये जो तरीका है ना, ये आप लोग कैसे फॉलो कर सकते हैं उसके ऊपर ये वीडियो है। ठीक है, तो मैं एक बार लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे। तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म है, आप देख सकते हैं। मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। मेरे को वैलिडेशंस चाहिए भाई, ये फॉर्म खाली सबमिट नहीं हो सब कुछ। तो इन सब के लिए हम काम करेंगे। जस्ट अ मिनट। अब हम लोग क्या है यहाँ पे, मेरा ये लॉगिन फॉर्म है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि कितने फॉर्म को हमें फॉर्म डेटा में लेना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप लोगों को थोड़ा भी कोडिंग के बारे में पता है तो ये आपको आइडिया होगा कि हमें एक फॉर्म टैग चाहिए होता है फॉर्म को सबमिट करने के लिए। जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें फॉर्म ही होती हैं, है ना। तो मैं ये फॉर्म काट के इसके अंदर, इस फॉर्म के अंदर ले लेता हूँ, क्योंकि हमारे को ये हमारी ईमेल आईडी चाहिए, मुझे मेरा पासवर्ड वाला फील्ड चाहिए, और मुझे मेरा कन्फर्म पासवर्ड वाला फील्ड चाहिए। और ये सारे फील्ड्स क्या है, मेरे इसके अंदर कवर हो गए। तो मैं इन सबको इसमें ले लेता हूँ। डन। अब इसके अंदर लेने के बाद में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले साइनअप वाले फॉर्म पे जो काम कर रखा है वो मैं यहाँ ले आता हूँ। मैं आपको बस एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। मैं अपने फॉर्म को इससे रिप्लेस कर देता हूँ। ये क्या है, ये है मेरा फॉर्म ग्रुप। ठीक है, फॉर्म ग्रुप के बारे में बताता हूँ, एक मिनट आपको। पर मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, लॉगिन फॉर्म। ठीक है, और ऑन सबमिट। अब पहली बात तो ये एरर क्यों दे रहा है ना। तो ये एरर दे रहा है क्योंकि ये चीज़ डिफाइन नहीं है। एंगुलर के अंदर क्या है, हर चीज़ डिफाइन करनी होती है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने लॉगिन कंपोनेंट पे, और यहाँ पर आके मैं अपना एक ऑन सबमिट अगर फंक्शन बना देता हूँ, देखिए। तो आप देखेंगे कि मेरा ऑन सबमिट पे से एरर चली जाएगी। हाँ, अब ठीक है। आप देख सकते हैं ऑन सबमिट पे से अपने एरर गई है। अब लॉगिन फॉर्म पे है, तो हमारा लॉगिन फॉर्म डिफाइन नहीं है। तो सबसे पहली बात क्या है, फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप क्या है, हमें फॉर्म बिल्डर, फॉर्म ग्रुप और एफबी फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब क्या है, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल्स के जो है एग्जांपल्स है। रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना होता है। जैसे कि मैंने जो अपना रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल है वो अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर इंस्टॉल, ऐप मॉड्यूल के अंदर डिफाइन किया हुआ होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपना फॉर्म मॉड्यूल टूस्टर यहाँ नहीं है। ठीक है, तो हम हमारे होम मॉड्यूल में देख लेते हैं। ये मेरा होम मॉड्यूल है, यहाँ पर मेरा रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल होगा। यहाँ पे हम सर्च करते हैं, कंट्रोल है फॉर्म, ये ठीक है। मेरे फॉर्म मॉड्यूल्स है, मेरे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल्स है। मैंने एंगुलर की लाइब्रेरी से किया और इनको इंपोर्ट कर लिया। फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अब इनके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं धीरे धीरे। भाई हमें क्यों जरूरत है, किस चीज़ की और क्या है। आप लोगों ने काम तो किया हुआ है, पर बेसिकली आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो ठीक है, मैं अपना HTML वाला पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, इसलिए मैं HTML वाले पार्ट को बंद कर देता हूँ एक बार के लिए, और अपना कंपोनेंट वाला पार्ट इसका खोल लेता हूँ जहाँ मैंने ऑलरेडी ये वाला काम किया हुआ है। ठीक है, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, और ये वाली सारी चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। तो मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इसको अपने कंपोनेंट पे डालता हूँ, लॉगिन कंपोनेंट पे। और अब मैं एक एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले इंपोर्ट कंपोनेंट फ्रॉम एंगुलर कोर। तो जो हम ये कंपोनेंट वर्ड यूज़ लेते हैं ना, हमारा जो ये है कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट कैसे है। तो हम ये जो डायरेक्टिव यूज़ ले रहे हैं कंपोनेंट, ये हमने यहाँ से यूज़ दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो हमारा ये कंपोनेंट का जो डायरेक्टिव है, ये कस्टम डायरेक्टिव है। तो ये क्या एरर देता है, इसको हमने सेव कर लिया। ठीक है, फॉर्म बिल्डर, फॉर्म ग्रुप और वैलिडेटर्स, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी भाई, अभी हम फॉर्म बनाएंगे फिर उनको वैलिडेट करेंगे। एक राउट से दूसरे राउट पे जाना है तो इसकी जरूरत पड़ती है एक्टिवेट राउट्स की। तो मोस्टली हमें इसमें इसका काम नहीं है, पर हमारे पास में एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज है, उस पर हम लिंक लगाएंगे तो वहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। टोस्टर सर्विस हमें चाहिए, और लॉगिन सर्विस। लॉगिन सर्विस मेरी एक सर्विस फाइल है जहाँ पर मैं इसके लिए एक API बना दूंगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और मैं एक बार के लिए क्या करता हूँ, इस फंक्शन को भी हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को शुरू से सबको सेटअप करना है। ठीक है, अब मैंने ये ले लिया। जैसे मैंने ये साइन अप फॉर्म ग्रुप लिया है, वैसे मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने एक ले लिया, और इसको मैं बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा, कि मैं मेरा फॉर्म जो बना रहा हूँ उसका नाम क्या है। तो मेरे फॉर्म का नाम है लॉगिन फॉर्म। तो मैंने एक लॉगिन नॉट करके फॉर्म ले लिया, जिससे कि मेरा फॉर्म एरर नहीं देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे लॉगिन फॉर्म से एरर चली गई है ना।
अब हम क्या करेंगे, अपना सेकंड स्टेप होगा हमारा एनजी ऑनिट के ऊपर हमारे फॉर्म बिल्डर्स वगैरह को कॉल करना। पर इससे पहले हम अपना कंस्ट्रक्टर का काम करते हैं। कंस्ट्रक्टर कहाँ है मेरा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं, ओह शिट, कंस्ट्रक्टर नहीं तो कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ये कंस्ट्रक्टर बन गया, ये अपना कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। सॉरी, ये कंस्ट्रक्ट के अंदर फंक्शनली मुझे कॉल करना होता है, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब भाई हमारा फंक्शन का काम हो गया, हमारा ना कंस्ट्रक्टर यहाँ हमें मिल गया। इसके अंदर से क्या क्या हमारे काम का है, तो हमारी ये सारी चीज़ें काम के, फॉर्म बिल्डर वगैरह, वो एफ बी फॉर्म हमारे क्या काम आएगा, हमें हमारा एरर वगैरह को रिजॉल्व करवाएगा, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल्स की एरर को समझने में मदद करेगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, और शुरू से एंड तक हम एक बार और देखेंगे पूरे फॉर्म को, ठीक है। तो ये मैं अपना फॉर्म ले लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ इस पे मुझे एक एनजीओ ऑनिट की ज़रूरत है। आप लोग देख सकते हैं एनजीओ ऑनिट पे भी मैं ये काम कर सकता हूँ, और मैं मेरे फॉर्म के स्टार्टिंग पे भी कर सकता हूँ, पर ये काम क्या एनजीओ ऑनिट पे करना बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि फॉर्म को लोड तो होने दिया जाए, कंस्ट्रक्टर कब काम करता है और एनजीओ ऑनिट कब काम करता है, इनके बीच में हम डिफरेंस अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। और मुझे एनजीओ ऑनिट की स्पेलिंग नहीं आती, क्योंकि मैं पूरा कॉपी करके ले चलता हूँ। तो हम इसको यहाँ से एंटर करके यहाँ डाल देते हैं, और मुझे इस वाले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे इसमें एक ही फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, और मेरा लॉगिन फॉर्म मैंने कॉपी किया, यहाँ डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर मुझे किस किस चीज़ का वैलिडेशन चाहिए, तो मुझे एक तो ईमेल चाहिए, तो ईमेल का मैंने ऑलरेडी लगा रखा है ना, तो ईमेल चाहिए, और एक ईमेल हो गया, और ऊपर से मुझे क्या चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए, ठीक है, वो भी रिक्वायर्ड होगा। कंफर्म पासवर्ड वाली इसमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कोई साइनअप वाला काम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमें एक फील्ड चाहिए टर्म्स वाला, तो हम इसमें लिख देते हैं टर्म्स। अब ये गलती से नीचे लिखने में आ गया, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ रात में, तो इसलिए हमने ये बना दिया। इस तरीके से हम इसका काम कर सकते हैं। अब मेरा एक वैलिडेशन तैयार हो गया, पर इस वैलिडेशन को देखो हमने क्या किया है, अभी पूरा मैं एक बार फॉर्म का डेटा स्ट्रक्चर जो बना दूंगा, उसके बाद में मैं आपको एक बार और ही समझा दूंगा, तो आप लोगों को ये एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हम क्यों कौन सी चीज़ यूज़ ले रहे हैं, और कहाँ किस चीज़ का यूज़ आता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है। एक चीज़ मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को अगर आइडिया होगा तो फिर उसके बाद आप लोगों को भी दिक्कत नहीं आएगी। और ऑन सबमिट के ऊपर मुझे क्या कॉल करना है, ये मेरा फंक्शन हो गया, ठीक है। मतलब जब मेरा मैं लॉगिन बटन पे क्लिक कर दूंगा तब क्या होगा, तो मैं, और ये सबमिटेड मुझे लेना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो सबमिटेड इक्वल्स टू बाय डिफ़ॉल्ट तो मैं फॉल्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये है फॉल्स, और मुझे इसको टाइप बुलियन देना है, ठीक है। टाइप बुलियन और फॉल्स कर दिया, ठीक है। सबमिट है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट बुलियन, फॉल्स कर दिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। जब ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, इसके अलावा मुझे इसमें से कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब देखते हैं हमारा कहाँ पे एरर आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास में ये ही फॉर्म्स है, और कोई फॉर्म ही नहीं, फॉर्म में कोई हमारे पास में डेटा नहीं है। इसके अलावा जैसे मैं एक ही ईमेल हटा दी मैंने, ठीक है। इसके अलावा मैं पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे, पासवर्ड, और टर्म्स। टर्म्स वैसे इनके हम अपने लेवल पे ही मेंटेन कर सकते थे यहाँ एंगुलर पे, पर हम इसको एपीआई से, एपीआई के मतलब सर्वर साइड भी वैलिडेट करवा लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमने कर दिया, और टर्म्स के अंदर हम दिस डॉट टर्म्स की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। दिस डॉट टर्म्स की वैल्यू डाल देंगे। अब इस एपीआई का जो हमारे पास कॉल होने वाला है ना डेटा, इसको हम बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लॉगिन लिख देते हैं, ठीक है। लॉगिन नाम का फंक्शन मेरा कहाँ होना चाहिए, मतलब जहाँ पे भी मैं ये कॉल कर रहा हूँ, तो मेरी कौन सी सर्विस कॉल की हुई है, लॉगिन सर्विस कॉल की हुई है। लॉगिन सर्विस मेरे पास है, बिल्कुल है, उसमें एक लॉगिन नाम का फंक्शन बना देते हैं। तो चलिए हम अब चलते हैं अपनी सर्विस पे। मैं गया, मेरी लॉगिन सर्विस, ये रही मेरी लॉगिन सर्विस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधा सा लॉगिन, ये मैं ब्रैकेट लगा दिया, ये मैंने खोल दिया इसको। इसके अंदर ये वाला कोड हमें डालना है डायरेक्ट, ठीक है। अब ये जो है हमारा साइन अप एपीआई, ये रहा यहाँ पे। हम इसके लिए दूसरी एपीआई कॉल करेंगे जिसका नाम होगा लॉगिन एपीआई, ओके सॉरी, लॉगिन। और ये कॉपी कर लिया, और इसका नाम भी रख देते हैं हम लॉगिन एपीआई। अब हम लॉगिन एपीआई को कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं, डाटा,
हम इसमें क्या है डेटा भेजेंगे और उसका टाइप क्या भेजेंगे, एनी। एंगुलर के अपडेटेड वर्जन में एंगुलर CLI 15 पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पे आप ये डिफाइन करना ज़रूरी हो गया है कि आप इसमें टाइप डाटा किस हिसाब से भेजेंगे, क्यों, क्योंकि वो टाइप स्क्रिप्ट को प्रॉपरली यूज़ कर रहा है। अब हम अपने एंगुलर के कंपोनेंट पे जाते हैं, भाई वहाँ पर एक एरर आ रही है, तो साइन अप फॉर्म, तो हमारा फॉर्म का नाम तो है लॉगिन फॉर्म, तो बिल्कुल ये एरर तो देगा ही। ठीक है, हमने ये कर दिया और ये लॉगिन फॉर्म डॉट वैलिड कर दिया, ये सही है। अब हमारा पूरा फॉर्म तैयार है। अब सिर्फ हमें हमारे वैलिडेशंस लगाने हैं। अब हम हमारे वैलिडेशंस लगाते हैं, सर्विस को बंद कर देते हैं, कंपोनेंट को बंद कर देते हैं और साइन अप कंपोनेंट के HTML पे चलते हैं। यहाँ पर हमने लगा रखा है ये एक डिव, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको, एक सेकेंड, इसको कॉपी करने की जगह जो मैंने ईमेल के लिए लगा रखा है ना, ये वाला उठा लेता हूँ मैं और मैं मेरे ईमेल पे लगा देता हूँ ये, डन। और अपन यहाँ से ये कॉपी करने के बाद में मेरा जो पासवर्ड वाला है वो पासवर्ड वाला उठा लेता हूँ मैं। पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड, ये रहा। तो ये हमारा पासवर्ड वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया और एरर होगी पासवर्ड की। परफेक्ट, ये वाला काम हमने कर लिया, ये हमने हमारा पासवर्ड का कर दिया। और अब हमें सिर्फ जो है टर्म्स के लिए तो रिक्वायर्ड वाला चाहिए, तो रिक्वायर्ड वाला डिव हमने अभी ऊपर देखा था, ये उठा लेते हैं ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी एक ही मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। बस एक बार हम हमारा फॉर्म तैयार कर ले ताकि हम लोगों को एक्चुअली आइडिया हो जाए कि हम क्या करना चाहते हैं। अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं एक्चुअली करना क्या चाहता हूँ ना। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं। अब हम हमारा यहाँ पे लिख देंगे टर्म्स, TERMS, टर्म्स। ठीक है, अब जो हमें चाहिए लास्ट में वो है हमारा फॉर्म कंट्रोल का नेम। भाई अगर हमारा कौन सा डेटा कहाँ से आ रहा है इसके लिए कि फॉर्म कंट्रोल का नेम भी तो होगा, तो हम अपना फॉर्म कंट्रोल का नेम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इधर ले चलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने इसके अंदर वैल्यू दी है, जबकि इसमें मुझे वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो मैं वैल्यू हटा देता हूँ और प्लेस होल्डर लगा देता हूँ। प्लेस होल्डर में ईमेल लिख देता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। और फॉर्म कंट्रोल का नाम मैंने ईमेल दे दिया। अब मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पासवर्ड वाले पे जाता हूँ। और पासवर्ड वालों में भी है ना, मतलब मेरी जो ये डिज़ाइन है इसमें ये नहीं दिया हुआ, तो मैं प्लेस होल्डर में पासवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, और सॉरी इसको कैपिटल रखते तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना। और यहाँ पे पासवर्ड कर दूंगा, एक सेकेंड, यहाँ पे पासवर्ड कर दिया। अब ठीक है, और इसमें जो हमारा इनपुट है जिसका नाम चेकबॉक्स है ना, इस चेकबॉक्स है जो इसका आईडी है ना, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, नेम, और सॉरी फॉर्म कंट्रोल चाहिए इसमें। हमारे पास में इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल नेम है हमारा, उसको हम क्या कर देते हैं, TERMS, ये सेव कर लिया। अब हम देखते हैं हमारे टर्मिनल पे कोई एरर है क्या। बिल्कुल हमारे टर्मिनल पे कोई एरर नहीं है। तो अब हम हमारा पेज रिफ्रेश कर सकते हैं। चलिए हम हमारा पेज रिफ्रेश करते हैं। अब मैं इस पेज को एक बार सबमिट मारता हूँ, तो ये आ गया ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड और जेंडर फील्ड इज रिक्वायर्ड। भाई जेंडर फील्ड क्यों आया, क्यों, क्योंकि हमने हमारा जो कोड कॉपी पेस्ट किया था वो हमने नहीं किया। तो हमने क्या, प्लीज़ एक्सेप्ट हम लिख देते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं PLESE, प्लीज़ एक्सेप्ट टर्म्स FIRST फर्स्ट। ठीक है, तो ये आ गया पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, प्लीज एक्सेप्ट टर्म फर्स्ट। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों के बाद में अगर आप देखें कि अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो इसका डेटा चला गया। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये अपनी एरर इसके हिसाब से देता रहेगा, मुझे समझ रहे हैं। इसके ऊपर मैं दूंगा तो एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, हर चीज़ की जो भी मतलब रिलेटिव एरर एरर है वो मुझे साथ के साथ मिलती जा रही। तो इस तरीके से हमने फॉर्म का वैलिडेशन बना लिया। अब हम एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि एक्चुअली ये सब चीज़ें कैसे काम करती है। इन दोनों को बंद कर देता हूँ। सबसे पहली बात हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो फॉर्म ग्रुप बनाया है ना, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं अब हम। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक फॉर्म बनाया। हमने क्या किया, पूरा फॉर्म जो मेरा ये फॉर्म था इसके अंदर मुझे कैसे पता चला इतना ही फॉर्म लेना है, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ देख लिया कि भाई ईमेल वाला जो मेरा फॉर्म ग्रुप है वो इसके अंदर आ गया, मेरा पासवर्ड इसके अंदर आ गया, और मेरा ये जो क्या है ये टर्म्स एंड कंडीशन इसके अंदर आ गया, और मेरा ये बटन भी इसके अंदर आ गया। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो ये वाला डिव है, ये बचता है। इस डिव को क्लोज किया मैंने, तो मैंने देख लिया कि भाई इस फॉर्म टैग के अंदर अगर मैं इन सबको ले लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने फॉर्म यहाँ से शुरू किया और यहाँ खत्म कर दिया। अब फॉर्म ग्रुप क्या है, ये फॉर्म ग्रुप, फॉर्म बिल्डर और FB फॉर्म्स, ये सब क्या है, एक रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल्स के पार्ट है। ठीक है, हमने एक फॉर्म का ग्रुप डिफाइन कर दिया, मतलब हमने फॉर्म का ग्रुप क्या कर दिया कि ये जो पूरा फॉर्म है मेरा यहाँ से यहाँ तक
वो कौन सा ग्रुप है, लॉगिन फॉर्म का ग्रुप है। मतलब अगर इसके नीचे कोई और फॉर्म भी पड़ा होता तो इस फॉर्म को, इस वाले फॉर्म को और इस वाले फॉर्म को एंगुलर अलग ट्रीट करता। वो किसको सबमिट करता, सिर्फ इसको सबमिट करता। क्यों? क्योंकि कौन सा फॉर्म ग्रुप सबमिट करने वाले हैं हम, ये वाला लॉगिन फॉर्म वाला फॉर्म ग्रुप सबमिट करने वाले हैं। एरर कौन से फॉर्म ग्रुप पे देनी है, इस वाले फॉर्म ग्रुप पे देनी है। अब हमने क्या किया कि सेव में हमने जो वो बटन पे क्लिक किया, तो हम उस बटन पे जाते हैं अभी दोबारा से, है ना। इस बटन को ओपन करते हैं। इस बटन का टाइप क्या है, सबमिट। तो हमने फॉर्म को ग्रुप किया हुआ है। फॉर्म को ग्रुप किया इसलिए क्या हुआ कि उसके सबमिट के ऊपर वो जो फॉर्म का ग्रुप है वो सबमिट होगा। और फॉर्म का ग्रुप कौन सा है, ये लॉगिन फॉर्म। और यहाँ पर हमने क्या लगा है, एक एनजी सबमिट। मतलब जब फॉर्म का जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन बेस पे सबमिट फॉर्म सही हो जाए, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल्स के जितने भी पैरामीटर्स है उन पे अगर हमारा फॉर्म पास हो जाए तो ऑन सबमिट बटन क्लिक हो जाता है। ठीक है, मतलब सारा काम सही चल रहा है। तो ये अब मैं यहाँ पर आता हूँ कंपोनेंट पे। मैंने क्या किया, फॉर्म बिल्डर, फॉर्म ग्रुप और वैलिडेटर्स ये सब इंस्टॉल कर लिए। मतलब हमने एंगुलर फॉर्म से ले लिए। इसका इंपोर्ट आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ कि मैं अपने होम मॉड्यूल्स में कर चुका हूँ। तो होम मॉड्यूल्स में दिखा देता हूँ। ये रहा फॉर्म मॉड्यूल्स और रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल्स मैंने यहाँ इंपोर्ट कर रखे हैं। ठीक है, अब इन दोनों को इंपोर्ट करने के बाद में मुझे पता चल गया कि भाई ये सारा डाटा मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो मैं यहाँ जाहिर सी बात है कि वापस ले सकता हूँ। तो मेरे पास ये डेटा पड़ा है। अब आप देखेंगे कि मैंने फॉर्म मॉड्यूल्स को प्राइवेट करके एक एफबी नाम के पैरामीटर में डाल दिया। फिर उसके बाद में अगर आप लोग देखेंगे तो फॉर्म ग्रुप जो है उसको मैंने एक लॉगिन फॉर्म के हिसाब से बता दिया। क्योंकि और ये लॉगिन फॉर्म जो है हमने कहाँ काम में ले लिया, यहाँ HTML के ऊपर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसके बाद में क्या किया, ये जो वैलिडेटर्स है ये वैलिडेटर लगा दिए, ये हमारे वैलिडेट करते हैं फॉर्म को। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक एनजी ऑनिट पे दिस डॉट लॉगिन फॉर्म, मतलब जो मेरा लॉगिन फॉर्म है उसको किससे ग्रुप किया, एफ बी ग्रुप यानी फॉर्म ग्रुप से। जो एफ बी बिल्डर है हमारा, फॉर्म बिल्डर है, उससे हमने क्या किया, ग्रुप किया। और वहां पे क्या कर दिया, वैलिडेटर लगा दिए कि भाई जब हमारा जो पूरा फॉर्म है ये फॉर्म बिल्डर, फॉर्म बिल्ड होते टाइम क्या कर, इसको वैलिडेट कर। और किस किस को वैलिडेट कर, ईमेल को कर। तो हमने क्या लिख दिया कि भाई ईमेल को, ईमेल क्या नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। तो वैलिडेटर कौन कौन से चलेंगे, रिक्वायर्ड होगा। वैलिडेटर मतलब रिक्वायर्ड है, जरूरी है। ठीक है, वैलिडेटर क्या होना चाहिए, उसका टाइप ईमेल होना चाहिए। और पैटर्न भी हमने मैच करा दिया कि भाई इस तरीके की ईमेल होनी चाहिए। सेम यहाँ पर हमने कर दिया, वैलिडेटर रिक्वायर्ड, पासवर्ड 8 लेंथ का होना चाहिए, पैटर्न ये होना चाहिए और ये, और टर्म्स एंड कंडीशन भाई रिक्वायर्ड है। अब हमने क्या किया, इसको करने से सिर्फ नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके फॉर्म ग्रुप के कंट्रोल्स यानी जो भी एरर्स होगी, जो भी आपके पास में इसका डेटा निकल के आएगा, उसको आप बेसिकली किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। मतलब कब कौन सी वाली एरर दिखानी है, कहाँ पे कौन सी एरर आएगी। भाई अगर ऐसा नहीं करोगे आप तो आपको आपकी एरर्स ही नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, गेट एफ मतलब एक फॉर्म का हमने टाइप बना दिया और ये रिटर्न कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे ही हमारी जो वैलिडेटर पास होता है, इस लॉगिन फॉर्म का जो भी वैलिडेटर पास होगा वो इस ऐप से होके गुजरेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगर फॉर्म हमने ऑन सबमिट पे किया कि जब मेरा सबमिशन ट्रू हो जाए, भाई यहाँ पर क्या होगा कि मेरा जब सबमिशन ट्रू हो जाएगा, कब, जब मेरा ये फॉर्म सही होगा, मतलब सारे पैरामीटर अगर मेरे वैलिडेटर पास हो जाएगा, तो मेरा फॉर्म क्या है, इस वाले फंक्शन को चलने देगा, ऑन सबमिट को। क्योंकि हमने वहां पे क्या लगा रखा है, एनजी सबमिट। मतलब अगर सब कुछ सही रहेगा तो ऑन सबमिट चलेगा। ऑन सबमिट में हम फंक्शन का जो सबमिटेड है वो ट्रू कर देंगे, जो कि हमने फॉल्स कर रखा है। ठीक है, और उससे हमारी एपीआई चल जाएगी। तो ये हमारा काम है। उसके बाद में हमने ईमेल, पासवर्ड और टर्म्स को एक रिक्वेस्ट बॉडी में डाल दिया और इसके अंदर डाल के भेज दिया। अब हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और यहाँ पे कुछ लिखा और यहाँ पे कुछ लिखा और ये किया है ना अपनी एपीआई का। तो मैं नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ। अब हमें देखना ये है कि क्या एपीआई कॉल होती है। तो मैंने क्लिक किया, एपीआई कॉल नहीं हुई। क्यों कॉल नहीं हुई, क्योंकि ये हमारे पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करता। अब मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो हमारा पूरा डेटा सही था। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हमारी एपीआई कॉल क्यों नहीं। तो अब हम अपने एपीआई को कॉल कराने वाला काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा लॉगिन। ठीक है, और अब हम यहाँ पर जाएंगे अपने लॉगिन सर्विसेज में, सर्विस 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 सर्विस, ये रहा मेरा सर्विस। इसमें लॉगिन सर्विस, लॉगिन सर्विस पे मैंने कंट्रोल एफ किया। ठीक है, यहाँ पर और लॉगिन की एपीआई में, मतलब अगर लॉगिन नाम का जो राउट बना हुआ रहेगा उस पर क्लिक करने पे लॉगिन की एपीआई चल जाएगी। ठीक है भाई, ये बात तो सही है कि इस तरीके से करने से हमारी एपीआई चल जाएगी। अब हम अपना एपीआई को चलाएंगे। चलो हम हमारा फॉर्म रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। अब हम चेक करते हैं, फेक फिलर से इस फॉर्म को फिल करते हैं और यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशन की एरर, और इसके बाद में हम अपनी एपीआई चलाएंगे। अब मैं इसके लिए एक बार एक एपीआई बना देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट टी करके मैं एक एपीआई बना देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट टी। ओके 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 ओके,
एपीआई ये रहा है ना। तो मैंने एक साइनअप की एपीआई बना रखी है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे और एक लॉगिन की एपीआई बना देता हूँ, लॉगिन। वैसे मेरे को इस राउट में मैच राउट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा मेथड पोस्ट ही होगा, पर हमने फिर भी लगा रखा है, हम टाइप एनी भी यूज़ ले सकते थे इसकी जगह, ठीक है। तो हमने क्या लॉगिन की एपीआई कॉल्स लगा दी यहाँ पे और इसको सेव कर लेंगे। अब हम जाएंगे अपने कंट्रोलर के अंदर, तो मेरा कंट्रोलर ओपन हो गया है क्या? कंट्रोल बी करके चेक करता हूँ कि मेरा कंट्रोलर यहाँ पे लॉगिन कंट्रोलर दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा। तो मैं एक और बार कंट्रोल टी करता हूँ और मेरा लॉगिन कंट्रोलर ओपन हो गया। मेरा साइनअप का फॉर्म जैसे बना हुआ है वहीं यहीं पर मैं अपनी एक और एपीआई बना देता हूँ, पब्लिक फंक्शन, ठीक है। और ये लॉगिन, लॉगिन के अंदर मेरा रिक्वेस्ट का टाइप REQUEST रिक्वेस्ट और डॉलर रिक्वेस्ट यहाँ पे मैंने डाल दी और ये मैंने यहाँ पे ऐसे करके सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक बार DD कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, अगर DD को, अगर अब हमारे पास 500 रेस्पॉन्स आता है एपीआई से, तो मतलब हमारी एपीआई सही चल गई है, ठीक है। अब हम ये इसको यहाँ पर दोबारा से चेक करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट R करते हैं। अब हमारा फॉर्म फेक फिलर से फिल करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं और लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। अब हमने लॉगिन किया बट स्टिल हमारा जो है एपीआई काम नहीं करा, ठीक है। लॉगिन कंट्रोलर बंद कर देते हैं, बाकी सारी फाइल्स एक बार के लिए बंद कर देते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से अपनी फाइल्स में जाके चेक करता हूँ कि एक्चुअली ये फॉर्म सबमिट क्यों नहीं है और उसमें क्या एरर है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कंट्रोल बी करके मेरे लॉगिन वाले पे जाना पड़ेगा। ये रहा लॉगिन कंपोनेंट का HTML, ये रहा लॉगिन कंपोनेंट का CSS, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे कि मेरा ऑन सबमिट पे लॉगिन फॉर्म अगर वैलिडेट हो गया है, इफ़ अगर वैलिडेट हो जाता है तो हमने कॉल किया है और रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर लॉगिन सर्विस वाली एपीआई में लॉगिन के नाम से एपीआई भेज दी है और ये चलना चाहिए था, पर ये नहीं चल रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे दोबारा से इसको। पर अभी मैं एक बार देख लेता हूँ कि मैं इस फॉर्म के अंदर भी आ रहा हूँ या नहीं। तो मैं कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ इसको, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग और इसमें ये लिख के हमने इसको कंट्रोल शिफ्ट R कर दिया। अब हम यहाँ पे इसका फॉर्म फिल, फेक फिलर से फॉर्म फिल कर देते हैं। यहाँ पे हमने सबमिट मारा और हमने कंसोल किया तो ये बोल रहा है कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी लॉगिन कंपोनेंट में पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमने यहाँ पे गलत वैल्यू डाली है। भाई पासवर्ड होना चाहिए था इसका नाम, क्योंकि ये सही बोल रहा है। देख लेते हैं दोबारा से। अब हम अपना दोबारा से फेक फिलर से फॉर्म फिल करेंगे और इसको कंसोल को क्लियर करके और सबमिट मारेंगे। तो बिल्कुल अब हमारी एपीआई काम करने लग गई है, ठीक है। स्ट्रीम वन अनएक्सपेक्टेड इरिटेबल, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एरर हैंडलिंग नहीं की थी, उसको लॉगिन नहीं मिला है। अब नेटवर्क में जाके देखते हैं, लॉगिन के अंदर 500 की एरर आ रही होगी सिम्फनी के अंदर, क्योंकि ये बोल रहा है कि रेस्पॉन्स को चेक करना पड़ेगा। और ये क्या बोलता है, राउटिंग मेथड अवेलेबल स्टेज पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। अब हमने इस हिसाब से हमारी एपीआई कॉल कर ली है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस फॉर्म के अंदर हमने सारी चीज़ें एंगुलर की समझ ली है कि कैसे एक फॉर्म बनाते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे वैलिडेशंस लगाते हैं और किस तरीके से एपीआई कॉल करते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर हम एपीआई कॉल करना भी सीखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है और इसमें कुछ भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है जो नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया दा।